नमस्कार सभी को। आज हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 3 के बारे में जानेंगे। सूक्त 3 के ऋषि हैं मधुचंदा, विश्वामित्र, देवता हैं अश्वनी कुमार और छंद है गायत्री। हे विशाल बाहो, शुभ कर्म पालक, दुर्गति से कार्य संपन्न करने वाले अश्वनी कुमारों, हमारे द्वारा समर्पित हविष्यान से आप भली प्रकार संतुष्ट हों। असंख्य कर्मों को संपादित करने वाले, धैर्य धारण करने वाले बुद्धिमान हे अश्विनी कुमारों, आप अपनी उत्तम बुद्धि से हमारी वाणियों प्रार्थनाओं को स्वीकार करें। रोगों को विनष्ट करने वाले, सदा सत्य बोलने वाले रुद्रदेव के समान शत्रु संहारक प्रवृत्ति वाले दर्शनीय हे अश्विनी कुमारों, आप यहाँ आए और बुझी हुई कुशाओं पर विराजमान होकर प्रस्तुत संस्कारित सोमरस का पान करें। हे अद्भुत दीप्तिमान इंद्रदेव, अंगुलियों द्वारा स्त्रवित श्रेष्ठ पवित्रता युक्त यह सोमरस आपके निमित्त है। आप आए और सोमरस का पान करें। हे इंद्रदेव, श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा जानने योग्य आप सोमरस प्रस्तुत करते हुए ऋत्विजों के द्वारा बुलाए गए हैं। उनकी स्तुति के आधार पर आप यज्ञशाला में पधारें। हे अश्वयुक्त इंद्रदेव, आप स्तवनों के श्रवणार्थ इस यज्ञ में हमारे द्वारा प्रदत्त हवियों का सेवन करने के लिए यज्ञशाला में शीघ्र ही पधारें। हे विश्वदेवों, आप सबको रक्षा करने वाले सभी प्राणियों के आधारभूत और सभी को ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हैं। अतः आप इस सोमयुक्त हवि देने वाले यजमान के यज्ञ में पधारें। समय समय पर वर्षा करने वाले हे विश्वदेवों, आप कर्म कुशल और द्रुत गति से कार्य करने वाले हैं। आप सूर्य रश्मियों के सदृश गतिशील होकर हमें प्राप्त हों। हे विश्वदेवों, आप किसी के द्वारा वध न किए जाने वाले कर्म कुशल द्रोह रहित और सुखप्रद हैं। आप हमारे यज्ञ में उपस्थित होकर हवि का सेवन करें। पवित्र बनाने वाली, पोषण देने वाली, बुद्धिमत्ता पूर्वक ऐश्वर्य प्रदान करने वाली देवी सरस्वती ज्ञान और कर्म से हमारे यज्ञ को सफल बनाएं। सत्य प्रिय बोलने वाली, प्रेरणा देने वाली, मेधावी जनों को यज्ञानुष्ठान की प्रेरणा प्रदान करने वाली देवी सरस्वती हमारे इस यज्ञ को स्वीकार करके हमें अभिष्ट वैभव प्रदान करें। जो देवी सरस्वती नदी रूप में प्रभुत जल को प्रवाहित करती है, वे सुमति को जगाने वाली देवी सरस्वती सभी याचकों की प्रज्ञा को प्रखर बनाती है। ये हुआ सूक्त 3। अब हम सूक्त 4 को जानेंगे। सूक्त 4 के ऋषि हैं मधुचंदा, विश्वामित्र, देवता हैं अग्नि और छंद है गायत्री। गौ दोहन करने वाले के द्वारा प्रतिदिन मधुर दूध प्रदान करने वाली गाय को जिस प्रकार बुलाया जाता है, उसी प्रकार हम अपने संरक्षण के लिए सौंदर्यपूर्ण यज्ञ कर्म संपन्न करने वाले इंद्रदेव का आह्वान करते हैं। अब इस सूक्त में इंद्रदेव का आह्वान किया गया है। सोमरस का पान करने वाले हैं इंद्रदेव, आप सोम ग्रहण करने हेतु हमारे सवन यज्ञों में पधारकर सोमरस पीने के बाद प्रसन्न होकर याचकों को यश, वैभव और गौएं प्रदान करें। सोमरस सभी देवताओं को बहुत प्रिय रहा है और इंद्रदेव को सबसे अधिक प्रिय रहा है। और सोमरस के लिए पहले बताया जा चुका है कि सोमरस एक बहुत ही अद्भुत, बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही शक्तिवर्धक पेय है। और ये एक विशेष तरह की जड़ी बूटी जो कि हिमालय पे मिलती है, और उसको कूटकर, उसका रस निचोड़कर और उसमें दही, दुग्ध और अन्य पदार्थ मिलाकर और अन्य औषधियाँ मिलाकर बहुत ही शक्तिशाली बनाया जाता है। और इसे पीकर शरीर में बहुत अधिक सामर्थ्य शक्ति आ जाती है। सोमपान लेने के अनंतर हे इंद्रदेव, हम आपके अत्यंत समीपवर्ती श्रेष्ठ प्रज्ञावान पुरुषों की उपस्थिति में रहकर आपके विषय में अधिक ज्ञान प्राप्त करें। आप भी हमारे अतिरिक्त अन्य किसी के समक्ष अपना स्वरूप प्रकट न करें, अर्थात अपने विषय में न बताएं। हे ज्ञानवानों, आप उन विशिष्ट बुद्धि वाले अपराजय इंद्रदेव के पास जाकर मित्रों, बंधुओं के लिए धन ऐश्वर्य के निमित्त प्रार्थना करें। इंद्रदेव की उपासना करने वाले उपासक उन इंद्रदेव के निंदकों को यहाँ से अन्यत्र निकल जाने को कहें,
ताकि वो यहाँ से दूर हो जाए। हे इंद्रदेव, हम आपके अनुग्रह से समस्त वैभव प्राप्त करें, जिससे देखने वाले सभी शत्रु और मित्र हमें सौभाग्यशाली समझें। यानी कि इंद्रदेव को कहा गया है कि आप हमारे ऊपर कृपा बरसाएं। हे राजकों, यज्ञ को श्री संपन्न बनाने वाले, प्रसन्नता प्रदान करने वाले, मित्रों को आनंद देने वाले इस सोमरस को शीघ्रगामी इंद्रदेव के लिए अर्पित करें। हे सैकड़ों यज्ञ संपन्न करने वाले इंद्रदेव, इस सोमरस को पीकर वत्र प्रमुख शत्रुओं के संगारक सिद्ध हुए हैं, अतः आप संग्राम भूमि में वीर योद्धाओं की रक्षा करें। हे शतकर्मा इंद्रदेव, युद्धों में बल प्रदान करने वाले आपको हम धनों की प्राप्ति के लिए श्रेष्ठ हविष्यान अर्पित करते हैं। हविष्यान मतलब यज्ञ में डाले जाने वाले खाद्य पदार्थ। हे याचकों, आप उन इंद्रदेव के लिए श्रोतों का गान करें जो धनों के महान रक्षक, दुखों को दूर करने वाले और याज्ञिकों से मित्रवत भाव रखने वाले हैं। ये हुआ आज हमारा सूक्त 4 और अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं सूक्त 5 के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहो, खुश रहो, मस्त रहो।